लेकिन अब जरा आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति है। कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर साल आपको बता दें कि महादेव का जलाभिषेक इस दौरान किया जाता है और कांवड़ी जो शिव भक्त हैं उन पर विशेष तौर पर पुष्प वर्षा यहाँ पर की जाती है। हालांकि अभी मौसम अनुकूल नहीं बना हुआ है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है और भारी संख्या में कांवड़िए काफी हर्षोल्लास उत्साह के साथ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने समक्ष देख रहे हैं और ये यात्रा सिलसिलेवार तरीके से एकाएक तरीके से आगे बढ़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तमाम और दिग्गजों की भी उपस्थिति है और अब से कुछ ही देर बाद शायद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि मंच पूरी तरह से तैयार है सजकर और ऐसे में बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था योगी आदित्यनाथ का जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह से पुष्प वर्षा करेंगे। और देखिए किस तरह से कांवड़ यात्रा यहाँ पर निकल रही है, कांवड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जोश पूरी तरह से हाई है और कांवड़ियों की तरफ से लगातार योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि बहुत तेजी के साथ न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बल्कि कई जगह वायरल हो रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर कांवड़ियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई है कांवड़ियों को लेकर वो विशेष तौर पर भव्य स्तर पर की गई है। कांवड़ियों को कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई है, कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हुई है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और ऐसे में किस तरह से ये यात्रा निकल रही है, बाकायदा प्रतीकात्मक तौर पर आप देख भी रहे होंगे किस तरह से महादेव का यहाँ पर जो यात्रा है वो व्यापक तौर पर कांवड़ियों की उपस्थिति है और यहाँ पर गाने बजाते हुए कांवड़िए लगातार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि हर साल कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, इससे पहले इस साल पिछले साल का अगर हम जिक्र करें तो योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करते हुए नजर आते थे, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक नहीं बना हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी मौसम यहाँ पर बदल सकता है, करवट ले सकता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर एक मंच पर पहुंचे हुए हैं जहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है और भव्य स्तर पर जो यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। कांवड़ रूट का बकायदा हवाई सर्वेक्षण भी यहाँ पर किया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब अधिकारी गणों से भी यहाँ पर बैठक हो सकती है और अधिकारियों से भी बातचीत करते हुए ये यहाँ पर पता लगाया जाएगा कहीं किसी तरह की कोई कमी या लापरवाही तो नहीं रही है कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि सनातन धर्म में विशेष महत्व इस कांवड़ यात्रा का है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ पर कांवड़ यात्रा में पहुंचते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, तो सनातन हिंदू धर्म के प्रति यहाँ पर मैसेज दिया जाता है किस तरह से सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। और कांवड़ यात्रा को लेकर भी लगातार यहाँ पर जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाता है और उसी को लेकर ये बान की ये तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ योगी आदित्यनाथ फिलहाल पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे भी देखिए तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुष्प वर्षा की जा रही है। और ये बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर साल इस तरह की जो तस्वीरें भव्य स्तर पर देखने को मिल पाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से मेरठ पहुंचे हुए हैं, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हालांकि और भी कई कार्यक्रम जो यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे और योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही तमाम दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो भी सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको बता दें कि मेरठ के मोदीपुरम का दुल्हेड़ा चुंगी है जो ये पूरा क्षेत्र जहां पर कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। और इसके साथ ही दिल्ली देहरादून हाईवे नेशनल हाईवे जो 58 है वहां भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है ताकि कांवड़िए जब उत्तर प्रदेश पहुंचे और आज की तारीख में जो कांवड़िए उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, जो यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनको भी लगे कि वो उत्तर प्रदेश में है, वो योगी आदित्यनाथ के राज्य में है। और उसको लेकर देखिए अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से पुष्प वर्षा कर रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी ये फूल बरसाए जा रहे हैं, कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। जहां पर पुष्प वर्षा करने से पहले योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांवड़ मार्गों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए थे, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह परखा गया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था सामने न आए, विशेष जो तैयारी है वो यहाँ पर कांवड़ियों को लेकर की जाए।
इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा इस दौरान कड़ी की गई है और ऐसे में भारी संख्या में कांवड़ियों का जो जमावड़ा है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। और इसके साथ ही कोई भी अव्यवस्था, कोई भी ऐसी अनियमितता ना देखने को मिल पाए, विशेष तौर पर तब जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हो। और ऐसे में सीएम यहाँ पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करें और कांवड़ियों को लेकर पहले से ही यहाँ पर तैयारी कैसी करनी है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। और लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां प्रशासन की तरफ से भी बकायदा कांवड़ मार्ग के आसपास क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया। सड़कों की मरम्मत पहले से पूरी की गई है और सफाई अभियान के माध्यम से ये भी मैसेज दिया गया कि जागरूकता यहां पर लोगों में रहनी चाहिए। और मुख्यमंत्री हिंडन एयरपोर्ट से मेरठ तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांवड़ मार्गों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए, जहां इस दौरान वो सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का भी प्रत्यक्ष जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि चुंगी के आसपास हाईवे किनारे एक भव्य विशेष मंच तैयार किया गया। इस मंच से मुख्यमंत्री खुद शिव भक्त कांवड़ियों का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार साझा कर रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से फूल बरसाए जा रहे हैं। साथ ही बारिश की संभावना को देखते हुए मुख्य कार्यक्रम स्थल यानी कि मंच को वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर से कवर किया गया है, ताकि अगर मौसम खराब भी होता है तो इस पूरे कार्यक्रम में किसी भी तरह की बाधा यहां पर ना होने पाए। और शिव भक्तों पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार की जा रही है। हर साल इस तरह की भव्य तस्वीरें सामने आती है, जहां संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले जो पॉइंट है वहां पर पीएसी की तैनाती की गई है, आरएएफ की तैनाती की गई है, अन्य सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं और पूरे हाईवे और कार्यक्रम स्थल के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से सीधी नजर रखी जा रही है। कांवड़ियों की भारी भीड़ और मुख्यमंत्री के हर एक मूवमेंट को देखते हुए मेरठ को हाई अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती है। साथ ही आपको बता दें कि एडीजी, डीआईजी और एसएसपी स्तर के आला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर यातायात और वीआईपी रूट मैनेजमेंट की कमान संभाले हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। एम्बुलेंस, डॉक्टर की टीम, अग्निशमन विभाग द्वारा दमकल की गाड़ियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। और ये तस्वीरें वाकई में बेहद खास हो जाती है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे हुए हैं। हाई अलर्ट पर मेरठ है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आपको बता दें कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा इस वक्त की जा रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए जा रहे हैं कांवड़ियों पर। उनका स्वागत उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ताकि उनको भी याद रहे जब वो उत्तर प्रदेश से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे या फिर अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश में कोई कमी देखने को नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश में विशेष तैयारी कांवड़ियों को लेकर की गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ये भव्य स्तर पर तैयारियों को अमल में अधिकारियों को पहले से ही निर्देश दिए थे, उसकी भी चारों तरफ सराहना की जाती है। और तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों को भी पूरी सुरक्षा मिल रही है। योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जहां सावन का ये पावन महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा में बाबा यानी कि भगवान भोलेनाथ महादेव के अनुयायियों के विविध रंग रूप दिखाई दे रहे हैं। और लगातार इन तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से अलग अलग तरीके से महादेव की झांकी तक निकाली जा रही है, जहां लगातार शिव भक्त अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं, भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं, उत्साह पूरी तरह से हाई है, जोश भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे समेत अलग अलग जगहों पर कांवड़ के जो मार्ग हैं, जो रास्ते हैं, वहां पर पूरी तरह से माहौल शिवमय नजर आ रहा है। भगवान भोलेनाथ के अनुयायी नाचते गाते भक्ति में लीन तलीन और झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ा जा रहा है, जहां पर श्रद्धालु विविध विशेष तौर पर वेशभूषा और परिधान में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। डीजे के साथ सुंदर झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एक से बढ़कर एक झांकी हाईवे पर देखी जा सकती है और तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां महादेव की किस तरह से झांकी निकाली जा रही है और वहीं अलग अलग शिव भक्तों की टोली में आस्था
के विविध रंग रूप हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित यहाँ पर कर रहे हैं और जो भी वहाँ पर मौजूद है वो मंत्रमुग्ध यहाँ पर नजर आया और बाबा की भक्ति में लीन हो गया है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर लगातार पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का जो मेरठ में रुकने का कार्यक्रम है तकरीबन वो 50 मिनट के आसपास का है। योगी आदित्यनाथ तकरीबन 50 मिनट तक यहीं मेरठ में रुकेंगे, जहां पर फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद मेरठ वासियों को, कांवड़ियों को संबोधित करेंगे और उसके बाद 12:22 का समय जब हेलीपैड यहां पर लैंड हुआ और उसके बाद लगातार ये तस्वीरें जहां मंच पूरी तरह से सजकर तैयार है, कई दिग्गजों की उपस्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी विशेष तैयारी की गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को देखते हुए लगातार यहां पर व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि ड्रोन दिखाई देने की सुरक्षा कर्मियों ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ भी करने के लिए मौके पर जानकारी जुटा रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर लगे माइक से लगातार घोषणा कराई गई कि जिस व्यक्ति ने ड्रोन उड़ाया वो तत्काल उसे नीचे उतार दे, क्योंकि कई ऐसी चीज है जिसको लेकर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। और ऐसे में ये तस्वीरें वाकई में बेहद खास हो जाती हैं, जहाँ कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है और ये बेहद ही भव्य स्तर पर तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पहले से ही जो तैयारी हैं उनको अमल में लाया जा रहा था। हवाई निरीक्षण भी यहाँ पर सीएम की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री हिंडन एयरपोर्ट से मेरठ तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांवड़ मार्गों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए थे। और ऐसे में किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है उसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने परखा कि जब यहां पर कांवड़िए पहुंचे तो किसी भी तरह की अव्यवस्था देखने को ना मिल पाए, और उसी को लेकर विशेष तौर पर तैयारी यहां पर की गई थी। रूट डाइवर्ट किए गए हैं क्योंकि कांवड़ियों का जमावड़ा इस दौरान यहां पर साफ देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही उनके हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय परिसर में एक विशेष अस्थायी हेलीपैड तैयार किया गया, जहां मेरठ के मोदीपुरम में नमो भारत रैपिड स्टेशन और दुल्हेड़ा पुलिस चौकी के पास हाईवे किनारे एक भव्य विशेष मंच भी तैयार किया गया। वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरह से इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भक्त कांवड़ियों का अभिनंदन कर रहे हैं और आभार भी प्रकट कर रहे हैं और उन पर फूलों की बारिश यहाँ पर की जा रही है। मॉनसून और बारिश की संभावना को देखते हुए कार्यक्रम स्थल को वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर टेंट से कवर किया गया है, ताकि मौसम खराब होने पर भी वीआईपी कार्यक्रम और पुष्प वर्षा में कोई बाधा ना आने पाए। मेरठ में सूबे के मुखिया का ये पूरा विशेष अभिनंदन कार्यक्रम लगभग 45 मिनट तक का तय किया गया है। 45 से 50 मिनट तक सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं रुकेंगे और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे। जहां कांवड़ रूट का भी निरीक्षण किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि विशेष तौर पर जो तैयारी की गई है, अमल में लाए गए हो, उसको लेकर लगातार प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारीगण हैं वो मौके पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें बेहद खास हैं।
मूवमेंट और लाखों कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए मेरठ को हाई अलर्ट पर पहले ही रखा गया था और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हर साल कांवड़ियों पर इसी तरह से पुष्प वर्षा करते हैं। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर की तरफ से और डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी अविनाश पांडे खुद हेलीपैड से लेकर मंच तक सुरक्षा और यातायात रूट की ग्राउंड जीरो से कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आपातकालीन सेवाएं भी पूरी तरह से उपलब्ध की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हाईवे और कार्यक्रम स्थल के पास 24 घंटे डॉक्टर्स की टीम और इसके साथ ही आपको बता दें कि एम्बुलेंस और तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं ताकि अगर कोई भी अव्यवस्था देखने को मिल पाती है या फिर कोई भी यहां पर कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रही, किसी भी तरह की कोई कोताही लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आने पाए, इस चीज को लेकर विशेष तैयारी की गई है। और जब बात कांवड़ियों की आ जाती है तो निश्चित तौर पर उसको लेकर सरकार बेहद सेंसिटिव यानी कि बेहद संवेदनशील हो जाती है और एकमात्र वजह यही कि कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत है वो 30 जुलाई से हुई थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर तैयारी पहले से ही की जा रही थी और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर बैठक कर रहे थे अधिकारी गणों के साथ, जहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई यहाँ पर कमी ना रहे, कोई चूक लापरवाही की तस्वीर सामने ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान आला अधिकारी दें। अगर कोई भी लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पर फिर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। और ऐसे में तस्वीरें आप देखिए कि इतनी भारी संख्या में कांवड़िए नजर आ रहे हैं, बाकायदा अपने फोन से इस पूरे जो पल है जिसके साक्षी खुद कांवड़िए बने हुए हैं, अधिकारी गण बने हुए हैं, उसको अपने फोन से कैप्चर भी यहां पर किया जा रहा है। कांवड़ियों की जो यहां पर जैसे जैसे आगे यात्रा बढ़ रही है कांवड़ को लेकर तो उनकी महादेव की अलग अलग तरह की झांकी भी यहां पर दर्शाई गई है और बेचूकी बेहद अलौकिक हो जाती है, बेहद खूबसूरत हो जाती है, जहां पर लगातार ये दिखाया जा रहा है कि महादेव के अलग अलग स्वरूप क्या हैं, महादेव के जो अलग अलग रूप हैं उसकी झांकी को यहाँ पर झांकी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है जो कि लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है और अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे में आप जमावड़ा देखेंगे इन तस्वीरों में तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं कांवड़ियों की इस झांकी को, इस पूरी यात्रा को देखने के लिए, क्योंकि ये महज यात्रा नहीं है बल्कि झांकियां जो निकाली जा रही हैं, जो कांवड़ियों की यात्रा के माध्यम से शुरू हुआ है, उस झांकी को देखने के लिए भी किसी ने भोले बाबा को अपने कंधों पर बैठा के इस कांवड़ी यात्रा को संपन्न कर रहे हैं तो कोई उनके प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर खुद शिव भक्त के तौर पर भूमिका निभा रहा है। और ऐसे में कांवड़ रूट पर जो तैयारी है वो लगातार पहले से की गई थी और ये कई किलोमीटर तक प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ से कई किलोमीटर तक विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है ताकि जब कांवड़ियों की यात्रा निकले तो कोई भी दिक्कत ना हो। और देखिए अब लगातार कांवड़ रूट भी हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया, जो आपसे कुछ ही देर बाद आपको ये भी सुनाएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और कांवड़ियों को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें आने वाली हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। इस अवसर पर मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं प्रसिद्ध बाबा ओंकारनाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दुर्गेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और मन के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। उन सबका
समर्थन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवाधिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही 100 किलोमीटर की यात्रा करना है। ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ समर्पण के तो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जाति पाति से ऊपर उठकर, प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयता की सीमाओं से उठकर के एक श्वास शिव की नाम और शिवोत्तर के भाव के साथ, शिवत्व के उस भाव के साथ एक आकार करने के लिए सभी शिव भक्तगण श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। वास्तव में यहाँ उत्साह भक्त का एक उत्पादन कर रहा है। सभी कांवड़ यात्रियों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हमारी सभी जिला प्रशासन के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, ग्रैंड मजिस्ट्रेट, पुलिस के कार्मिकगण, ऑन रेंज, टेम्पल, थाना पुलिस अधिकारी पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस अभियान का हिस्सा बना हुआ है और हर प्रकार की सुरक्षा दे रहा है। समाजसेवी संगठनों ने, धर्मार्थ संगठनों ने एक तरह के शिविर लगाए हैं और शिविर के माध्यम से कांवड़ यात्रियों की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हम सभी इनके ऊपर आज भी, कल भी और परसों भी, शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पर पुष्प वर्षा होगी। हमने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। यहाँ पे सभी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी करेगा। सभी सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से धन्यवाद करता हूँ कि जिनके द्वारा यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सुविधा का ध्यान रखा है। मैं समाज के लिए इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए सभी शिवभक्तों का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ इस यात्रा के लिए। के महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी कामना को पूर्ण करें। प्रदेश में, देश में सुख शांति और सौहार्द का माहौल बनाने के लिए उनकी कृपा सदैव बनी रहे। इस भाव के साथ आज मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा
आदित्यनाथ को आपने सुना, जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि कांवड़ियों को लेकर जो यात्रा निकल रही है वो निश्चित तौर पर बेहद भव्य स्तर पर चल रही है और ऐसे में कांवड़ियों का मान सम्मान करना राज्य सरकार और हमारी प्राथमिकता हो जाती है। ऐसे में लोगों से भी अपील की है कि इस तरह की जब भी पुष्प वर्षा या यात्रा हुई है तो इस दौरान आम जनमानस भी इसमें अपनी सहभागिता दिखाए, वो भी कांवड़ियों का इसी तरह से भव्य स्वागत करे, क्योंकि सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है और जो झांकी आज निकल रही है वो बेहद ही भव्य स्तर पर निकाली जा रही है। किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर नहीं देखने को मिल पाई है। बकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। कांवड़ सेवा शिविरों का भव्य रूप देने के लिए रंग बिरंगी लाइट और एलईडी स्क्रीन इन झांकियों में साफ दिखाई दे रही है, जहां कई झांकियों में आपको बता दें कि अपने माता पिता को भी बैठाया गया है और ऐसे में दृश्य दिखाए गए हैं कि इस त्रेता युग की जो झांकी है वो आज के इस कलयुग में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो ये कांवड़ रूट को लेकर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जहां एक तरफ बाबा तो दूसरी तरफ माता पार्वती को भी आप देख रहे हैं और झांकी एक एक करके यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से निकाली जा रही है और इन झांकियों को लेकर तमाम जो लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, वो फिलहाल हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। और फिलहाल जो ये झांकियां हैं आपको बताते चले कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हर कोई चाहता है जो इसका अभी पल का साक्षी बना हुआ है वो इस पूरे मूवमेंट को अपने फोन पर कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है ताकि ऐतिहासिक रहे, भव्य स्तर पर इसकी तैयारी की गई है, कोई कमी ना रहे, उसको लेकर पहले से ही तैयारी की जा रही थी और कांवड़ियों को कोई भी असुविधा ना देखने को मिल पाया उसको लेकर पहले से ही यहाँ पर चीजें सुनिश्चित की गई थी। जहां कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव, माता पार्वती, राधा कृष्ण, कैलाश पर्वत और नंदी की बेहद मनमोहक झांकियां सड़कों पर इस वक्त चल रही हैं। मुजफ्फरनगर और मेरठ के शिव चौक के पास अघोरियों के रूप में सचे कलाकारों की शिव तांडव भी देखने को मिले और आपको बता दें जो यहां पर नृत्य हुआ उसमें श्रद्धालुओं ने ध्यान विशेष रूप से खींचा है हर किसी का, जहां 14 फीट ऊंचे त्रिशूल वाली कावड़ और ऊंचे फीट डिजिटल रथ जैसी विशालकाय कावड़े भी आकर्षण का यहां पर केंद्र रही हैं और लगातार वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके कांवड़ यात्रा यहां पर निकाली जा रही है।